हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केबी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9th। ठीक है, तो उस चैप्टर 9th के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट आता है लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और विजन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन क्या होता है कि मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो जो मैं हो गया ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और सामने कोई भी एक पॉइंट है, कार खड़ी हुई है मान लो। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से कार को देख रहा हूँ तो मैं तो हो गया आपका ऑब्जर्वर, और जो कार है हमारी वो क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया मी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी आईज से देखूँगा। ठीक है ना, तो ये आईज हो गई। अब उस साइड में यहाँ पर कोई भी ऊपर या कहीं पर भी कोई कार खड़ी हुई है। ठीक है, तो आईज से लेकर के सीधी डिस्टेंस कार तक की, ये हमारी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट। अब देखो, लाइन ऑफ साइट ऐसी भी हो सकती है, मे भी ये भी हो सकता है कि मैं किसी टावर पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना, और मैं नीचे की साइड देख रहा हूँ और नीचे से कोई भी मेरा फ्रेंड आ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लो यहाँ पर टावर पे ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ऊपर, या छत पे, किसी बिल्डिंग की छत पे हूँ। ठीक है, और मैं नीचे की साइड देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है कोई भी। ठीक है, तो अब ये फ्रेंड या ये कार या ये मान लो कोई भी राम है, राम मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अब ये वाली सीधी जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज ऑल्सो द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब उसके बाद एक आती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, उसके पैरेलल लाइन हमारे आइज से, वो आपकी क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ ना, अर्थ कैसे होती है, ऐसे होती है ना, तो अब ये वाली जो लाइन हो गई हमारी, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आपकी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें देखो, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है वो इसके ऊपर है। दूसरी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो रहेगी यहाँ पर मेरी आइज है, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट सर उठा के देखना पड़े, यूं करके ऊपर देख रहे हैं हम लोग, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, जिस एंगल के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अबव लाई करे, उस केस में हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जिस केस में हमारा ऑब्जेक्ट है बिलो एक्सिस रहेगा, बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, या फिर दूसरी बात क्या है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड देखते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। अब इनके बेस पे हम लोग आगे चलेंगे, तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसके अंदर हमारे पास हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनानी होती है। ठीक है, जिसके अंदर इसको तो हम लोग ले लेते हैं एल, इसको ले लेते हैं थीटा, और ये हो जाती है एक्स डिस्टेंस और एच हाइट। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को
हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, सिर्फ 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। टी रेशियोज़ की ये वाली वैल्यूज़ आपकी इसके अंदर यूज़ होंगी। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि एल कैलकुलेट करना होगा, या फिर एक्स कैलकुलेट करना होगा, या फिर एच कैलकुलेट करना होगा, और बाकी अदर चीज़ें आपको गिवन होंगी। तो इसमें आप लिखोगे ऊपर रिक्वायर्ड थिंग, ये जो भी आपको निकालना है, डिवाइड बाई नॉन लेंथ, यहाँ पर रिक्वायर्ड लेंथ लिख लो थिंग्स की जगह, रिक्वायर्ड लेंथ अपॉन नॉन और गिवन लेंथ इज इक्वल टू एंगल ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। तो ये चीज़ें इस फॉर्मूले में आप जब भी कुछ भी कोई भी आप टॉपिक इसको चीज़ों को पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके सीधे से स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि ड्रॉ द डायग्राम, ओके। उसके बाद वेरीफाई दैट व्हाट लेंथ्स आर गिवन, कि आपको कौन कौन सी लेंथ्स गिवन है और कौन सी आपको लेंथ्स निकालनी है। उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो और यहाँ पर एंगल लिखो। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोलता है कि एल जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, थीटा इसको दिया हुआ है 60 डिग्री, और वो कहता है फाइंड एक्स। क्लियर? यानी कि आपको क्या क्या गिवन है, एल गिवन है, थीटा गिवन है और एक्स कैलकुलेट करना है। तो जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिख दो आप, एक्स ऊपर लिख दिया, गिवन क्या हमें एल यानी कि 30 नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू, अब एक्स क्या है आपका, देखो वो आपको जो फॉर्मूला था आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास देखो ये तो क्या हो गया एक तरह से आपका एच, और ये क्या है आपका P परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका B बेस। अब हमारे पास जो आ रहा है x क्या है आपका बेस, यानी कि B बाय एच। अब B बाई एच क्या होता है आपका, B बाई एच होता है कोस। तो यहाँ पर आप लिख दो कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब कोस 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, कोस 60 क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर आप पुट कर दो x बाय 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 30 ऊपर चला जाएगा तो 30/2 कैंसिल 15, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 15 इज योर आंसर, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन एक, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखो हमारे पास क्या गिवन है कि कोई भी ट्री है, ये मान लेते मैं कोई ट्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉर्म के बाद यानी कि तूफान आने के बाद ये क्या हुआ, बीच से टूट गया। टूटने के बाद मान लो यहाँ से टूट गया तो क्या हुआ ट्री का, ये जो ट्री है ऐसे था ना, और फिर ये ऐसे बैंड हो गया, ठीक है। अब ये ट्री जो है ऐसे बन गया आपका, क्लियर। अब आपको गिवन क्या क्या है इसके अंदर, एंगल जो है ये वाला जो एंगल दे रहा है वो दे रहा है आपको 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है 8 मीटर, ठीक है। और वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है कि कितनी हाइट है। अब हमारा ट्री मान लो कितना था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक था, ठीक है, और यहाँ से ये बैंड हो गया, मान लेते हैं ये A हो गया, ठीक है, ये A, ये B और ये पॉइंट हो गया C, ये B और ये C। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि AC कितना होगा, AC कितना हो गया आपका, AC इज इक्वल टू हो गया आपका AB प्लस
BC, ठीक है। यानी कि AC जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, AB प्लस BC। अब सेम थिंग जो हमने पहले अप्लाई किया था इसको मैं मान लेता हूँ सिंपल, या फिर डायरेक्ट आप एक्स वाई बिना भी लिखो तो ये क्या हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइट। अब उसके बाद फॉर्मूला कि जो नोन है, अब P निकालना हमें, तो P बाय B इज इक्वल टू 30। अब 30 किसका होगा, अब वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। अब P बाई B किसके इक्वल है, टेंजेंट के, तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब P हमें कैलकुलेट करना है, तो P को P रहने दो, B की वैल्यू कितनी है 8 एंड दिस विल इक्वल टू 1030। 1030 कितना होता है, यस कितना होता है 1030, 1/√3, 1/√3 होता है क्या, ठीक है। देखो tan30 की वैल्यू क्या होती है sin 30, sin 30 कितना होता है आपका 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2। तो आप इसको क्या करोगे, आप sin थीटा अपॉन cos 30, तो ये जगह उल्टा करके लिख दोगे 2/√3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ गया। P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/√3। अब ऐसे ही दूसरे सेक्शन में हमें क्या निकालना है BC, यानी कि H बाय B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब H बाई B कहाँ पर है, H बाई B यानी कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, या इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, B बाई H भी ले लो यहाँ पर, तो B बाई H लोगे तो कितना आ जाएगा कोस 30, और B बाई H, B क्या है आपका 8, H को H ही रहने दो, निकालना है आपको, और कोस 30 कितना होता है √3/2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 डिवाइड बाई √3। अब H का मतलब क्या है BC, ठीक है, और इसका मतलब क्या है AB। तो अब वो लेंथ ऑफ द ट्री AB प्लस BC, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, AB कितना था 8/√3 प्लस 16/√3, तो एलसीएम लोगे आप तो √3 एलसीएम आएगा, 8 प्लस 16 24/√3, और इसको लिख सकते हो 8 इंटू √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/√3 सेंटीमीटर।